भारतीय सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलाबारी की कल, और वो गोली उनके मकान के दीवारों पर लगी, जिसके वास्ते उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है। और सवाल ये है कि सलमान खान के ऊपर किसने हमला करवाया या सलमान खान की जान का दुश्मन कौन बना हुआ है। तो जो खबरों से बात सामने आ रही है वो लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक अपराधी है जो जेल के अंदर बंद है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है वो। अब ये लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा व्यक्ति है, कितना बड़ा व्यक्ति है इसकी जानकारी आम लोगों को शायद नहीं होगी। बताया जाता है उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, दुनिया भर में फैला हुआ नेटवर्क है। भारत के बाहर भी इसके लोग ऑपरेशंस अंजाम देते हैं। एक ये खबर हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ये भारतीय सेना के पूर्व मेजर है गौरव आर्या, वो क्या बताते हैं वो सुने आप ज़रा, देखें गौरव आर्या का। लॉरेंस बिश्नोई की बड़ी खबरें हैं, ऐसा र्यूमर है, मुझे नहीं पता है कंफर्म है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर एट ऑल। तो मैं आपको पहले केवियाट दे रहा हूँ दोस्तों, आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, आई डोंट नो, लेकिन मैं र्यूमर सुन रहा हूँ कि एक दो और लोगों को इसने तैयार कर रखा है कि और एक दो खालिस्तानियों को टपकाओ। ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता। मैं वायलेंस को कंडोन नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि कोई और खालिस्तानी टपके, मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है एंड आई हेट वायलेंस ऑफ ऑल काइंड्स। ऐसा सुनने में आया है, चैटर मैंने सुनी है थोड़ी थोड़ी कि एक दो और खालिस्तानियों ये जो वहाँ पे हैं दे आर इन टारगेट एंड दे आर सेइंग कि हफ्ते 10 दिन की बात है एक और खबर पता लग जाएगी, कनाडा में बैठे किसी खालिस्तानी को थैंक यू बोलने का प्रोग्राम है। मैं फिर से ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को कंडेम करता हूँ और लॉरेंस बिश्नोई को भी ये कहता हूँ कि लॉरेंस आप ऐसा ना करें, आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि खून खराबा हो। लेकिन खालिस्तानियों में फिर आपसे कहता हूँ कि आप घर से निकलें, हेलमेट पहन के निकलें, ठीक है। और आप भी चाणक्य डायलॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। मेजर गौरव आर्या का एक पुराना इंटरव्यू और सुन लें। ये आर भारत पर डिबेट थी, यहाँ कोई पाकिस्तानी भी इनके साथ डिबेट में शामिल है। पुराना वीडियो है, हम आपको दिखा रहे हैं, इसे सुने जरा आप। I am in touch with, today on live television I would like to make a claim. I am in touch with Baloch freedom fighters. And they said that we will give the Pakistanis such a bloody nose, the Punjabi Pakistani army, we will give them such a bloody nose that these people will remember for 10 generations. They are my friends, I have their contact numbers in my mobile phone, I am in touch with them almost every day. And I tell them that this entire 130 crore population of India is for the Baloch freedom struggle. The Baloch are our brothers and sisters, and we will support the Baloch freedom struggle against the tyranny of such people like Raja, who are there on television and are speaking like they will come out of the television screen. You have been exposed, we will avenge Handwada. And Handwada will be avenged not just in Pakistan, Handwada will be avenged inside Balochistan. You see in the next 10-15 days you will get your response. ये तस्वीरें गौरव आर्या की, आप पहचान सकते हैं इन्हें, इनके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया वगैरह पर वायरल होते हैं। ये बहुत खुल करके भी बोलते हैं बहुत सारी ऐसी बातों पर जो स्ट्रेटेजिक होती हैं या किसी देश की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी होती हैं, और वो फॉरेन पॉलिसी पब्लिक में नहीं डिस्कस की जाती है। कम से कम जो सरकारी पोजीशन पर रहे लोग हैं उनकी तरफ से अगर गौरव आर्या बोलते हैं और सुनाती हैं। ये वाला स्थान जो है तुम्हारा खाली है, दैट इज द मीनिंग ऑफ खाली स्थान। अपर एरिया इज ब्लैंक, ठीक है, खाली स्थान। अब मैं तुम्हें बताता हूं मैंने बोला क्या, ये मेरी ओरिजिनल वीडियो क्लिप देखो। बड़ी अहम बातें बता रहे हैं गौरव आर्या, उनको आप सुने थोड़ा सा। खालिस्तानियों को डर किससे लगता है मैं आपको बताता हूं। इस बंदे की फोटो देखिए, ये कौन है? ये कुख्यात गैंगस्टर है और इसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और कहा जाता है, जो एजेंसीज की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करा था। जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था वो लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था, ऐसा एजेंसीज बोल रही हैं और ऐसे मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं। अब वो कोर्ट क्या बोलेगी आगे, तब हम आपको तब की रिपोर्ट देंगे। लेकिन
लोग कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया। अब ये खालिस्तानी जो है ना, ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। ये लॉरेंस बिश्नोई से इतना डरते हैं कि यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल के अंदर है, वहां पे कनाडा में इनके गले सूख जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन के। अब आप बोलेंगे साहब एक बात बताइए, हिंदुस्तानी जेल में एक हिंदुस्तानी गैंगस्टर है जो कि जेल के अंदर है, जो शायद जेल से निकले ना निकले किसी को नहीं पता, वहां पे कनाडा में बैठे जो खालिस्तानी हैं या यूएस में बैठे खालिस्तानी हैं, उनको क्यों खौफ लग रहा है इतना? क्योंकि सबके कनेक्शन पंजाब में है, सबका जुड़ा हुआ है पंजाब से मामला। किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का ताया है, कोई ना कुछ इनकी जुड़त आज भी है। और ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, इनको इतना खौफ है लॉरेंस बिश्नोई से। दूसरी चीज है कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह दिखा दिया है कि उसकी पहुंच है। कुछ लोग कहते हैं 500, कुछ लोग कहते हैं 1000, पता नहीं कितने लोग हैं इसके गैंग में, नोबडी नोस, और मुझे खुद नहीं पता कितने हैं। जितने मुंह उतनी बातें हैं। कोई कहता है 500, कोई कहता है 1000, कोई कहता है इसके पास 100 शूटर हैं, कोई कहता है 200 शूटर हैं। आई डोंट नो यार, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि खालिस्तानी अगर किसी से डरता है तो लॉरेंस बिश्नोई से डरता है। उसको लगता है बंदा मार देगा, जो सिद्धू मूसेवाला को मार सकता है वो हमें तो निपटा ही देगा, हमारे रिश्तेदारों को निपटा देगा। ये बहुत बड़ा इनका डर है खालिस्तानियों का सबसे। दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। और ये पता है मुझे, मैं बताऊंगा नहीं आपको किसने मुझे बताया, बट वेरी वेरी सीनियर पर्सन, एंड ही डज नॉट लिव इन इंडिया, ही लिव्स अब्रॉड। और उस सीनियर बंदे ने मुझे बात बताई, ही इज करेंटली सर्विंग एंड ही टोल्ड मी कि दिस इज द ट्रूथ गौरव, दीज पीपल आर डेथली स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही खालिस्तानियों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है कि क्या हो गया। ठीक है। दूसरा दोस्तों, जब वो ललित झा के ऊपर अटैक हुआ था ना, हमने 2 दिन पहले आपको बताया था, 1 दिन पहले कि ललित झा के ऊपर अटैक हुआ है और अकेले। अभी हमने आपको गौरव आर्या के वीडियो सुनाए जिसमें वो बता रहे थे लॉरेंस बिश्नोई किस लेवल का शूटर है और खालिस्तानियों में उसका कितना खौफ है। लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम आ रहा है कि उसके शूटर्स ने फायरिंग की है सलमान खान के मकान के ऊपर। और चूँकि सलमान खान भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी बहुत बड़ी पोजीशन है। अब ये एक जो घटना घटी है सलमान खान के मकान के ऊपर गोली चली है और 2 बुलेट्स वहाँ से पता चला है कि बरामद हुए हैं। गौरव आर्या ने जो बातें कही हैं, अभी उनके और वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो बड़ी तारीफ़ करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। अमृतपाल को लेकर के जब मामला सामने आया था उस दौरान के ये इनके वीडियो हैं और उसमें उन्होंने अमृतपाल के लिए भी और खालिस्तान वालों के लिए बताया था इनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ की जेलों में रखा जाए ये भी गौरव आर्या ने बताया था। और बहुत सारी भारत से जुड़ी हुई नीतिगत बातें वो अपनी वीडियोज़ में करते हैं, शोज़ में करते हैं, टेलीविज़न की डिबेट में करते हैं, खुल करके करते हैं। पाकिस्तान के गेस्ट भारत के मीडिया पर होते हैं, उनके साथ वो डिस्कस करते हैं बलूचिस्तान में जो चीज़ हो रही है, उसमें साफ कहते हैं कि हमारे टच में हैं बलूचिस्तान के लोग और हम उनको बातचीत करते हैं और हम सपोर्ट करते हैं। अब देखें, हम आपको एक बात बताएं, जो बड़े डॉन या माफिया होते हैं या बड़े अपराधी जिनको कहा जाता है, लंबे वक्त तक जो जेल में रहते हैं, वो एक वक्त में आगे चल के सेटल्ड हो जाते हैं और वो फिर एजेंट्स हो जाते हैं, एजेंसीज के। तो बहुत सारे काम जो किसी को करने होते हैं वो किए जाते हैं, लेकिन नाम उस पर फिर उस अपराधी का आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं उसमें, आपको चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी की हैसियत है, लेकिन उसके दूसरे मरासिम भी, दूसरे मामला भी अब तक बन चुके होंगे। वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल होता है जिसको कहते हैं आम ज़बान में मुखबिर हो जाना किसी का। तो लोग मुखबिर हो जाते हैं, इधर की उधर खबरें, उधर की इधर जानकारियाँ, कोई काम करना होता है तो वो उसमें हेल्प करते हैं या करवा देते हैं। अब उन सलमान खान क्यों टारगेट पर हैं? क्योंकि सलमान खान एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, दुनिया में उसकी पहचान है, भारत के अंदर एक सुपरस्टार है वो। उसके ऊपर हमला करने के बाद
जब इनका नाम शामिल आएगा और साथ में आएगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये करवाया है, तो उसकी हैसियत लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ जाएगी। अब जब उसके फ़ोन या उसके लोग जब किसी को थ्रेट किया करेंगे तो उससे उनको आसानी से वसूली मिल जाया करेगी। नहीं मिलेगी तो फिर वो गोलियां मरवाएंगे, लोगों की हत्याएं करवाएंगे। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ, जिसको अंडरवर्ल्ड बोलते हैं, वो चीज़ें हैं, माफिया, अंडरवर्ल्ड। और ये जो अंडरवर्ल्ड चलता है वो चलता है डीप स्टेट की मदद से। यहाँ पर डीप स्टेट मीन्स ब्यूरोक्रेट्स का वो तबका जो बिल्कुल पर्दे के पीछे रह कर के काम करता है। उनका कोलैबोरेशन आपस में होता है सबका साथ में, अपराधियों का और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन और जो भी लोग होते हैं वो सब मिलकर के एक आपस के सहयोग से काम करते हैं। बात हम जो कहना चाहते हैं वो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के है। छोटा राजन का नाम सुना होगा। छोटा राजन ये दाऊद इब्राहिम का साथी था, बाद में अलग हो जाता है, फिर उसके ऊपर बैंकॉक में हमला होता है, फिर वो गिरफ्तार होकर के भारत आ जाता है। छोटा राजन जेल के अंदर है, पूरी तरह सुरक्षित है। छोटा राजन अब इतने वक्त तक जेल में रहने के बाद और इतनी सारी उसके इन्वॉल्वमेंट्स चीज़ों में होने के बाद उसने अब तक अपने मामला तय कर लिए होंगे। ये चीज़ें नॉर्मल हैं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है जो लोगों को जानकारी न हो, जानकारी होती है। इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई जो जेल से कब छूटेगा नहीं छूटेगा किसी को नहीं मालूम है। तो जेल में रह कर के उसको पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, और उसके नाम के सहारे बहुत सारे काम वो फिर बाहर हो जाते हैं। ये एक काम प्रोसेस है। तो सलमान खान के ऊपर जो हमला हुआ है, सलमान खान के घर के ऊपर जो हमला हुआ है, वो गौरव आर्या को पता होना चाहिए। गौरव आर्या से भी मालूमात करना चाहिए कि वो बिश्नोई से मालूम करें, क्योंकि उनके ताल्लुकात होंगे, ज़रूर होंगे, ऐसा हमारा मानना है। वो मिल नहीं सकते, लेकिन टेलीफोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए जो बड़े लोग होते हैं वो आपस में रब्ते कर लेते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं। और मोबाइल वगैरह इस्तेमाल होना, जो बड़े अपराधी हैं जेल के अंदर से, उनके लिए कोई मुश्किल काम होता नहीं। वो सारी चीज़ें फिर उनको प्रोवाइड होती रहती हैं, मिलती रहती हैं। तो इसमें गौरव आर्या से कुछ लिंक्स मिल सकते हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए एजेंसीज़ को, ऐसा हमारा मानना है। शुक्रिया आप सभी का।